सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे यूट्यूब चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आए हैं जो ये प्रयोग आपके पूरे साल भर चलेगा। तो इस प्रयोग को आप सभी करना ना भूलें और इस नवरात्रि में इस प्रयोग को अवश्य कर लें। तो जो भी साधक या जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करना चाहते हैं सभी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकते हैं, चाहे वो साधक हों या फिर नॉर्मल व्यक्ति, क्योंकि इस प्रयोग से आपके घर में अगर कभी भी पूरे साल में कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो उस दिक्कत समस्या को आप सभी इस प्रयोग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी की कमर दर्द हो रही, पूरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या अचानक से घटित हो रही है, अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से घटित हो रही है तो आप उस समस्या को एक पल में ही ठीक कर पाएंगे। तो इस प्रयोग को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को सेव रख पाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से आप सभी बचा पाएंगे। वो जो भी समस्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी होगी उसी समस्या से आप सभी इस प्रयोग से बच पाएंगे। अगर प्राकृतिक तरीके से आपको समस्या हो रही है तो फिर इसमें आपके लिए कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा, ना ही आपके लिए समाधान मिलेगा। और अगर आपके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से अगर कोई समस्या हो रही होगी तो आपके लिए 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर रिलीफ मिल जाएगा। तो आप सभी इस प्रयोग को करें। आप सभी नवरात्रि की पंचमी पर इस प्रयोग को कर सकते हैं या फिर आप सभी नवरात्रि की नवमी के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए करना क्या है, माता भगवती, माता सिंहवाहिनी, माता शेरावाली की आप सभी के लिए एक तस्वीर चाहिए पड़ेगी। माता रानी का आपके लिए 16 श्रृंगार लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सभी के लिए हवन सामग्री जो साकिल्या होता है, साकिल्या की आप सभी पूर्ण सामग्री ले लीजिए। उसके बाद आप सभी के लिए एक हरा नींबू लेना है और आपके लिए पानी वाला नारियल लेना है। उसके बाद आप सभी के लिए माता के लिए दूध से बनी मिठाई का भोग लेना। इतनी सारी सामग्री आप सभी के लिए ले लेनी है। आप सभी इस प्रयोग को, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस प्रयोग को आप सभी पंचमी के दिन या फिर आप सभी नवरात्रि के लास्ट दिन नवमी के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपके लिए ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप सभी इस प्रयोग को शाम के समय भी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए करना क्या है, पूरब दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर माता भगवती के चित्र को स्थापित कर लीजिए, तस्वीर को स्थापित कर लीजिए। उसके बाद माता भगवती की आप विधिवत तरीके से पूजन करिए। माता के लिए घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। उसके बाद माता के चरणों में पुष्पों को अर्पण करिए। कुमकुम से माता रानी के लिए तिलक लगाइए। उसके बाद आप सभी के लिए करना क्या है कि माता भगवती के लिए भोग लगाना है। जो आप दूध से बनी मिठाई का भोग लेकर आए हैं तो भोग लगा दीजिए माता भगवती के लिए। उसके बाद आपके लिए पानी वाले नारियल भेंट स्वरूप में माता को प्रणाम करते हुए प्रार्थना लगाने की, हे माता नारियल की भेंट स्वीकार करिए। इस तरीके से माता से बोलते हुए, प्रार्थना लगाते हुए माता के चरणों में वो पानी वाला नारियल लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी के लिए माता भगवती का जो नमाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपके लिए जाप करते हुए खड़े नींबू की बलि देनी है। माता का मंत्र जाप करते हुए खड़े नींबू को काट देना है। जो नींबू काटेंगे तो दोनों फांकों को आप माता भगवती के सामने लगा दीजिए और बोलिए कि हे माता भगवती नींबू बलि स्वीकार करिए। इस तरीके से आप माता भगवती का पूजन कर लीजिए और श्रृंगार भी आप सभी माता भगवती के लिए चढ़ा दीजिए। जो चुनरी लाए होंगे आप तो माता की तस्वीर के ऊपर चुनरी उड़ा दीजिए। उसके बाद जो भी आप श्रृंगार है माता के चरणों में अर्पण करते जाइए और माता से बोल दीजिए माता ये श्रृंगार स्वीकार करिए। इस तरीके से आप विधिवत तरीके से माता का पूजन अर्चन कर लीजिए। उसके बाद आप सभी जो साकिल्या है, साकिल्या की सामग्री को पूर्ण रूप से मिश्रण कर लीजिए। जैसे कि साकिल्या जो लोग नहीं जानते तो हम बता देते हैं साकिल्या क्या होता है। हवन सामग्री लेनी है, उसके बाद जौ लेना है, काले तिल लेने हैं, चावल लेने हैं, गूगल लेना है, चीनी लेनी है, शहद लेनी है। उसके बाद आप सभी के लिए घी लेना है। इस सब सामग्री को एक साथ मिश्रण कर लीजिए। मिश्रण करने के बाद वो साकिल्या बन जाएगा। उसके बाद साकिल्या बनाने के बाद आपके लिए जो हवन कुंड है आपका वो माता रानी के लकड़ी की बजोट के सामने आपको स्थापित कर लेना है। उसके बाद आपके लिए संकल्प लेना है। हाथ में जल लेने के बाद आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए माता भगवती से प्रार्थना लगानी कि हे माता हम आपके नमाण मंत्र का 1008 आहुति करने जा रहे हैं साकिल्या से। तो हे माता इस छोटी सी सेवा को हमारे स्वीकार करें और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हे माता इस हवन कुंड की जो भी धुनी होगी उसको आप जागृत कर देना, क्योंकि उस हवन कुंड की धुनी को हम छानकर एक मिट्टी के पात्र में रख लेंगे जो हम पूरे साल हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की, पहली बात तो माता हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते कि हमारे घर में किसी भी प्रकार
प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या पूरे साल हो ना, और अगर किसी कारणवश किसी भी प्रकार की कोई पैरानॉर्मल समस्या होती है हमारे घर में, तो इस हवन कुंड की जो धूनी होगी उसको हम छान कर एक मिट्टी के पात्र में रख लेंगे। और किसी को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती, चाहे वो हमारे घर का हो या बाहर का, तो हम उसको थोड़ी सी भभूत दे देंगे उसमें से, जिससे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। माँ, ऐसी हम प्रार्थना के साथ इस हवन को करने जा रहे हैं। तो इस हवन को करने की अनुमति प्रदान करें और हवन को सर्वसंपन्न सफल बनाएं और हवन धूनी को भी चैतन्य कर दें। इस तरीके से आपको माता भगवती से संकल्प लेते हुए प्रार्थना लगानी और संकल्प जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपके लिए साकिल्या से 1008 आहुति करनी है। और जब आपकी 1008 आहुति हो जाए तो माता भगवती को प्रणाम करें। उसके बाद वहाँ से उठ जाइए और उठने के बाद जब आपका हवन कुंड शांत हो जाता है और वो भभूत वो बचती है आपके हवन कुंड के अंदर, तो आपके लिए क्या करना है कि उस हवन कुंड की जो भभूति है उसके लिए आपको छान के एक मिट्टी के पात्र में रख लेना है। उसके बाद अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को, चाहे छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए किसी भी प्रकार की ऐसा आपको लगता है कि इसके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से कोई दिक्कत समस्या हो रही है, तो आपके लिए माता भगवती के नमः मंत्र का 7 बार जाप करके उस भभूति के ऊपर फूंक मारनी है। उसके बाद उस भभूति को उस व्यक्ति को खिला देना। अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से उस व्यक्ति को समस्या हो रही होगी तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और यही अगर किसी बाहर के कोई व्यक्ति को समस्या हो रही है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो रही, तो उसको भी आप इस तरीके से भभूति दे सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो आप सभी इस प्रयोग को कर लीजिए, ताकि आपके लिए पूरी साल तक इस प्रयोग को करने के बाद अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से समस्या हो रही होगी तो आप सभी माता भगवती की कृपा से तुरंत के तुरंत ठीक हो पाएंगे और आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो आप सभी इस प्रयोग को अवश्य करें। और अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।